Assalamu alaikum, it's Humayun Kakar and welcome you all to KMF CSS Academy. Today we are again with a new topic that is again related to the same topic which we have discussed earlier, that is essay writing and prerequisites of essay. So we have discussed one of the topics that was sentence structure, and now we are going to discuss next topic that is again related to prerequisites of essay writing. It is called grammar. Now we have different videos on grammar. You people can visit the channel and you can find different topics related to grammar. So today we are going to discuss the next topic that is again very important and that plays its role every time. It is called adverb. तो हम आज adverb पढ़ने जा रहे हैं. ये भी बहुत ही important topic है जो कि basically inside grammar fall करता है, और जैसे कि हमने already पढ़ा है कि grammar plays 25% role inside the essay राइटिंग. अगर 40 मार्क्स की essay है तो 10 मार्क्स ग्रामर को मिलेंगे, अगर 100 की है तो फिर 25 मार्क्स. तो इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट बहुत है. तो जब हम लोग ग्रामर में एडवर्ब की तरफ आते हैं, द वर्ड एडवर्ब अगर आप देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है. अगर इसकी एटाइमोलॉजी हम देखें तो इट इज एड एंड वर्ब. इट मीन्स कि पहले तो ये चीज़ बहुत क्लियर है कि इट इज एडिंग समथिंग इनटू वर्ब. तो पहली बात तो इसमें हमारे पास आ गई एडिशन इनटू वर्ब. अब इसके साथ साथ हम नेक्स्ट चीज इसमें ये देखेंगे कि अगर ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो ये कुछ चीजें और भी है जिसको ये मॉडिफाई कर सकता है. तो इसमें हमारे पास आएगा एडजेक्टिव एंड another एडवर्ब. तो जब भी आप लोग एडवर्ब को डिफाइन करेंगे कहीं भी, या एडवर्ब को अगर आपने आइडेंटिफाई करना है किसी सेंटेंस में, तो आप सिंपली ये देखिए कि ये किस चीज़ को, यानी ये कौन सी चीज़ जो है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, या वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. ठीक है, इसको हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मॉडिफाइज और एड समथिंग इनटू वर्ब, एडजेक्टिव और इनटू अनदर एडवर्ब. आपके ज़हन में ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि अनदर एडवर्ब बेसिकली मींस वन एडवर्ब, यानी ये एक एडवर्ब में एडिशन कर सकता है. अगर ये दूसरी दफा सेकंड एडवर्ब में एडिशन करेगा देन इट विल नॉट बी कॉल्ड एडवर्ब एट ऑल. ठीक है, ये फिर क्या होगा, वी विल डिस्कस इट नाउ कि इसको फिर हम क्या कह सकते हैं. सबसे पहले हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे. तो फर्स्ट एग्जांपल, हम जैसा कि हमने वर्ब लिखा है तो हम फर्स्ट एग्जांपल वर्ब से रिलेटेड लिखते हैं. Like for example, he runs quickly. अब अगर हम लोग देखें this word, this quickly is actually modifying what? His running. अगर मैं कहता हूं कि he is quick, तो यहाँ पे जो है quick not is not modifying is, the word is the word verb. It is modifying he. ठीक है, ही इज क्विक. तो यहाँ पे क्विक जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि वो ही को मॉडिफाई कर रहा है. ही इज प्रोनाउन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जब कोई चीज नाउन या प्रोनाउन में एडिशन करें तो वो एडजेक्टिव है. ठीक है, तो लेकिन अगर हम इस जुमले को देखें, ही रन्स क्विकली, अब यहाँ पे क्विकली किस चीज को फोकस कर रहा है? रन्स को. एंड रन्स इज व्हाट? वर्ब. सो इफ इट इज वर्ब एंड क्विकली इज मॉडिफाइंग दिस वर्ब, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एडवर्ब. क्लियर? फिर हमारे पास एक और एग्जांपल अगर हम इसको देखें, ही इज वेरी गुड बॉय. अब इस जुमले में अगर इसको हम लोग एनालाइज करें, बॉय हमारे पास आ जाता है नाउन, गुड इज एडिंग समथिंग इनटू बॉय सो इट इज एन एडजेक्टिव, वेरी इज एडिंग समथिंग इनटू गुड. So if it is adjective, so very will be adverb. Very simple. Boy हमारे पास noun है और हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है कि जो चीज नाउन या प्रोनाउन में एडिशन करे तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा. तो अगर हम लोग गुड को देखते हैं वो बॉय में एडिशन कर रहा है, इट मीन्स के नाउन में एडिशन कर रहा है तो ये एडजेक्टिव है. लेकिन जब हम उसके बाद वेरी को देखते हैं तो फिर ये किस में एडिशन कर रहा है? गुड में. और हमें ऑलरेडी पता है कि गुड क्या है? एडजेक्टिव है. तो जब ये गुड में एडिशन करेगा so it will be your adverb. Is that clear? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल में हम इसको ले सकते हैं. Let's have an example. For example, if I say he is very
very good boy। फिर वही सिस्टम है, एनालाइज करेंगे नाउन एडजेक्टिव, ये जो एडजेक्टिव में एडिशन करा है तो ये एडवर्ब है। दूसरा वेरी क्या है, दूसरा वेरी इस वेरी में एडिशन करा है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एडवर्ब। ठीक है, तो इट इज व्हाट, अनदर एडवर्ब। ये आपके पास एग्जांपल्स है, ये आपका वर्ब का हुआ, ये एडजेक्टिव का, और ये अनदर एडवर्ब का। अब अगर हम लोग एक और मिसाल देखें कि ही इज वेरी 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 गुड बॉय। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं, बॉय इज अ नाउन, good is adjective, very is adding something into adjective, so it is adverb, this very is adding something into this adverb, so it is adverb, this very is adding something into this very, and this is adding something into this very। ये very इसमें एडिशन कर रहा है और ये इसमें, लेकिन ये दोनों एडवर्ब्स नहीं है। क्यों एडवर्ब्स नहीं है? क्योंकि हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, अनदर एडवर्ब, यानी एक एडवर्ब में एडिशन कर सकता है। अब एक एडवर्ब हमारे पास ये है, इसमें इसने एडिशन कर दिया तो ये एडवर्ब है, सही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब ये तो सेकंड टाइम एडवर्ब आ रहा है, तो जब ये सेकंड टाइम आएगा तो ये जो थर्ड है, ये इसको हम लोग एडवर्ब नहीं कह सकते। इससे पहले जितने भी आएंगे उन सब को हम एक नया नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपल मॉडिफायर। क्लियर? तो ये हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, सिंपल मॉडिफायर। सिंपली अगर हम कहें एडवर्ब भी तो एक मॉडिफायर ही है जो मॉडिफाई कर रहा है वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को। तो अगर हम लोग इसको देखें कि एक एडवर्ब से ज्यादा आ रहे हैं तो फिर उसको हम लोग सिंपल मॉडिफायर में रखेंगे, वी विल नॉट पुट इट इन एडवर्ब कैटेगरी। क्लियर? अब हमारे पास एडवर्ब के मुख्तलिफ काइंड्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब जो डिफरेंट जगहों पे यूज होते हैं। सो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम वन बाय वन। ओके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब में हमारे पास फर्स्ट काइंड है एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर हमारे पास है एडवर्ब ऑफ डिग्री। फिर हमारे पास है एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर हमारे पास है एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर नेक्स्ट हमारे पास एडवर्ब ऑफ फॉर्मेशन है, वो हम नेक्स्ट में लिखेंगे, अभी बोर्ड पे जगह नहीं। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग जब एडवर्ब ऑफ मैनर की तरफ आते हैं, सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है, बाकी चीजें आपके लिए कोई मान ही नहीं रखती, वो डिफिकल्ट भी नहीं होगी। फिर देखो, एडवर्ब का तो हमें क्लियर है कि ये वर्ब को ना एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। जब हम लोग मैनर की बात करते हैं, मैनर, व्हाट डज मैनर मीन? मैनर मीन्स तरीका, मेथड, किस तरीके से किया है ये काम, यानी किस तरह किया है। यानी जब एडवर्ब की हम बात करेंगे तो वो वर्ब के ऐसे हालत को दिखाएगा जिसमें वो वर्ब के मैनर को दिखा रहा होगा, उसके तौर तरीके को दिखा रहा होगा कि किस मैनर से एक्शन परफॉर्म हुआ है, किस मैनर की हम बात कर रहे हैं, किस तरीके की हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल इसका एग्जाम्पल जो अभी मैंने आपको दिया है कि ही रन्स क्विकली, यानी किस मैनर से उसने रनिंग की है, क्विकली। ठीक है, तो ये आपके पास एक तरीका है। फिर इसका एक और एग्जांपल है, शी स्पीक्स रूडली। व्हाट इज द मैनर ऑफ हर स्पीकिंग? रूड, रूड मैनर है, इट इज मॉडिफाइंग स्पीकिंग एंड स्पीक इज वर्ब। सो शी स्पीक्स रूडली, रूडली इज योर एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इतने जहां पे भी आपको कोई एडवर्ब मिले
जो वर्ब के मैनर को दिखा रहा होगा तो उसे हम लोग सिंपली कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। मींस एडवर्ब, द एडवर्ब दैट शोज मैनर, इट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। सिंपल, इतना याद रखो। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री का क्या मतलब है भाई? ये वो डिग्री नहीं है कि मैंने एमए किया हुआ है या मैंने एलएलबी किया हुआ है या पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है XYZ। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट डिग्री, वी आर टॉकिंग अबाउट लेवल। किस लेवल की डिग्री? यानी हम लोग उस डिग्री की बात करें, लेवल ऑफ समथिंग, हाइट ऑफ समथिंग। किस लेवल की बात हो रही है? डिग्री में हम क्या शो करते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या दिखा रहा होता है कि भाई किस लेवल की बात है? एक्सट्रीमली, एक्सट्रीम है, वेरी, ठीक है, टू, ये सारे आपके एडवर्ब ऑफ डिग्रीज आती हैं। यानी ऐसी चीज जो आपको लेवल, किसी चीज के लेवल को दिखाए, किसी एडजेक्टिव के लेवल को दिखाए, किसी वर्ब के लेवल को दिखाए कि किस लेवल तक ये अच्छा है या किस लेवल तक बुरा है, वो चीज हमें दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल इसका दे देता हूँ जो अभी अभी हमने पढ़ा है। ही इज वेरी गुड बॉय। ही इज गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। मैं एक सिंपली ये कहता हूँ, ठीक है। अब ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, वो एक बहुत अच्छा लड़का है। तो इन दोनों में फर्क है ना। बहुत अच्छा मतलब उसमें डिग्री आ गई, एक्स्ट्रा हमने उसको अच्छा बना लिया, यानी लेवल, उसके गुडनेस का जो लेवल है वो ज्यादा है। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री। बिकॉज वेरी इज एडिंग समथिंग इनटू गुड एंड वेरी इज शोइंग व्हाट? लेवल ऑफ हिज गुडनेस, लेवल ऑफ हिज एटीट्यूड बेसिकली। इस तरह हम लोग कहते हैं ना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम सॉरी, एक ये होता है। लेकिन कोई बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो तो क्या कहते हैं? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो एक्सट्रीमली इज अगेन व्हाट? डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो वो आपको बता रहा है कि वो मैं किस लेवल तक शर्मिंदा हूं, यानी इट इज अगेन शोइंग यू लेवल ऑफ समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ प्लेस। इट्स वेरी सिंपल। जब भी एडवर्ब हमें प्लेस दिखाए, यानी किसी जगह को वो आइडेंटिफाई करे, कैसे आइडेंटिफाई करेगा? वर्ब है, वर्ब के लिए किसी प्लेस की जरूरत होती है वर्ब को कंप्लीट सेंस देने के लिए। तो वहां पे जब हम प्लेस लगाएंगे तो वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा ना। जब वो वर्ब को मॉडिफाई करेगा और वो प्लेस है तो ऑटोमेटिक वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कम हियर, यहां पे एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है? हियर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कम हियर, गो हियर, ही गोज टू स्कूल, स्कूल इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। एवरीवेयर, XYZ, ये सारे इसके एग्जांपल्स आ सकते हैं क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा होता है वर्ब को। फिर हमारे पास नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। अगेन इट इज वेरी सिंपल। एडवर्ब ऑफ टाइम की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जब एडवर्ब हमें टाइम दिखाए, किसी वर्ब को के परफॉर्मेंस का टाइम हमें मॉडिफाई करके दे कि भाई ये वर्ब इस वक्त परफॉर्मेंस देगा, इस वक्त जो है ये वर्ब अपना एक्शन दिखाएगा, यानी अगेन ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, उसके एक्शन के टाइमिंग को मॉडिफाई कर रहा है। तो जब ये किसी वर्ब के एक्शन या किसी वर्ब के टाइमिंग को मॉडिफाई करे या किसी एक्शन के टाइमिंग को मॉडिफाई करे तो इसको हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। आसान अल्फाज में इसको डिफाइन करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि द एडवर्ब व्हिच शोज टाइम, इट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। इसका एग्जांपल ये है कि I will go to bazaar tomorrow, tonight लिख लेते हैं। चलो, ये जो मेरे जाने का एक्शन है ये कब होगा? ये tonight होगा। So this is what? This is showing me the time. ये मुझे क्या दिखा रहा है? ये मुझे टाइम दिखा रहा है, इस एक्शन को परफॉर्म करने का टाइम दिखा रहा है। तो जब ये सेक्शन के परफॉर्म होने का टाइम दिखाएगा तो इट इज वर्ब, सो वी विल मेक इट एन एडवर्ब, ठीक है। तो वो आपके पास एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाएगा और चूंकि ये प्लेस दिखा रहा है कि कहाँ जाऊंगा तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब
फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि हाउ ऑफन यू परफॉर्म समथिंग। हाउ ऑफन, कुछ लोग इसको ऑफ्टन बोलते हैं। हाउ ऑफन, यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि नोयत देखना किसी चीज का, कि आप मतलब कब करते हो, कैसे कोई एक्शन परफॉर्म करते हो। ठीक है, कब करते हो, मोस्टली क्या है, कब करते हो का मतलब ये नहीं कि टाइम में चले जाओ, क्या स्पेसिफिक टाइम बताओ, नहीं। जनरली जो मतलब एक टाइम स्पेसिफाइड है और वो आप हर वक्त उसी टाइम के मुताबिक कर रहे होते हो, उस सिचुएशन में कहते हैं। यानी हाउ ऑफन, आप मतलब किस तरह, हाउ फ्रिक्वेंटली यू परफॉर्म समथिंग, इसका मतलब ये है। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज ऑफर प्रेयर इन मॉस्क। अब ये यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ पे फॉल कर रहा है? आई ऑलवेज ऑफर प्रेयर इन मॉस्क। सो आई ऑलवेज, हाउ ऑफन आई ऑफर प्रेयर इन मॉस्क? आई ऑलवेज, आई फ्रिक्वेंटली ऑफर प्रेयर इन मॉस्क, फ्रिक्वेंटली आ जाता है। मुस्लिम्स ऑफर प्रेयर 5 टाइम्स अ डे। अब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ पे फॉल कर रहा है? 5 टाइम्स अ डे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी हाउ ऑफन आप, हाउ ऑफन, हाउ फ्रीक्वेंट आप कोई काम करते हो, उसको बेसिकली हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग ये कह सकते हैं कि अली goes to school daily. अली goes to school daily। तो ये आपके पास क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्यों? क्योंकि ये उसके जाने के औकात को दिखा रहा है, या उसके जाने के, हाउ ऑफन ही गोज टू स्कूल, ये एक पॉइंट दिखा रहा है कि वो कैसे, यानी वो कब और कैसे स्कूल जाता है। तो वो कब जाता है? वो डेली जाता है, यानी वो किस तरह उसके जाने का क्या तरीका, हाँ मतलब फ्रिक्वेंटली जा रहा है, वो मतलब किस तरह अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो वो आपको बता रहे हैं कि डेली, डेली का मतलब ये है कि अब अगर मैं ये बात कहूँ, देखो फॉर एग्जांपल हम फ्रीक्वेंसी, टाइम और फ्रीक्वेंसी को जो है वो कंपेयर करते हैं। अब मैं कहता हूँ कि आई विल गो टू स्कूल टुमारो। इसका मतलब क्या है कि जस्ट टुमारो की बात हो रही है, ये मैं सिर्फ कल की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोजाना जाऊंगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि आई गो टू स्कूल डेली, इट मीन्स के आई डू इट एवरी डे। ठीक है, ये काम मैं हर रोज कर रहा हूँ। तो इसमें ये नहीं है कि मखसूस टाइम मैं बता रहा हूँ या मखसूस दिन बता रहा हूँ, मैं जनरली ये काम कर रहा हूँ। तो फ्रीक्वेंसी में आप जो भी चीज़ें जनरली कर रहे होते हो वो दिखा रहे होते। ऑलवेज है, 5 टाइम्स है, एवरी डे है, डेली है, रेगुलरली है, जितने भी आपके पास इस तरह के वर्ड्स होंगे या एडवर्ब्स होंगे, ये सारे इसमें फॉल करेंगे। क्लियर? ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट इसका काइंड है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ निगेशन। फिर उससे नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ इंटीरोगेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, द वर्ड अफर्मेशन मीन्स कंफर्मेशन, कंफर्म करना, टू कंफर्म समथिंग। तो जब भी आप किसी एक्शन की कंफर्मिटी के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, दैट वर्ड्स आर एक्चुअली एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। फॉर एग्जांपल, कोई मुझसे पूछे कि मैं कम इन, और मैं उसको आंसर करूँ कि यस, सो दिस वर्ड यस इज व्हाट? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, क्योंकि मैंने उसके एक्शन को कंफर्म कर दिया कि आप आ सकते हो। तो अफर्मेशन का मतलब ये कि आप किसी चीज़, किसी एक्शन के या किसी वर्ब के या किसी भी चीज़
जो एडवर्ब की शक्ल में हो, यानी उसको आप जो है वो कंफर्मेशन दे दे, अफर्म करे, सो इसको एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। इसमें आपके पास एग्जांपल बहुत ज़्यादा है, यस है, नो है, वाई नॉट, ऑफ कोर्स, एक्सेट्रा, जितने भी आपके पास है ये सारे आपके एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में फॉल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ निगेशन। द वर्ड निगेशन मीन्स नॉट। So when a verb is used to show not or negation, it is called adverb of negation. यानी जब भी adverb not की शक्ल में आ जाए तो उसको हम लोग बेसिकली adverb of negation कहते हैं। इसका सबसे आसान एग्जांपल ये जहाँ भी आप not यूज़ करते हो वो adverb of negation है। For example, I do not speak Persian. It is again what? Not is your adverb of affirmation. It is modifying what? Speaking. इसी तरह आप कहते हो कि शी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, XYZ, ये सारे एडवर्ब ऑफ नेगेशंस में फॉल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन। एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन मींस क्वेश्चन मार्क। व्हेन एडवर्ब इज यूज्ड टू शो क्वेश्चन, इट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन। यानी जब एडवर्ब क्वेश्चन दिखाए उसको फिर हम लोग एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन में फॉल करता है वो, और इसे एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल आपके पास आएगा हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, इस तरह के जितने भी वर्ड होंगे। व्हाट नहीं आएगा, व्हाट जो है वो पर्सन के बारे में पूछ रहा होता है या चीज के बारे में। हाउ इज आस्किंग अबाउट व्हाट? मैनर ऑफ डूइंग समथिंग, मैनर। ठीक है, हाउ यू टीच इंग्लिश, हाउ डू यू टीच इंग्लिश, हियर इट इज आस्किंग अबाउट मैनर। व्हाई डू यू टीच इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है व्हेन डू यू टीच इंग्लिश, व्हेन डू यू टेक क्लास, व्हेन इज आस्किंग अबाउट टाइम। देन हमारे पास है वेयर आर यू गोइंग, सो इट इज अगेन शोइंग आस्किंग अबाउट प्लेस। तो जब ये प्लेस, टाइम या इसके अलावा मैनर, रीजन वगैरह के बारे में पूछे, so there we will use adverb of interrogation. I hope कि आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। इसका ऐसे में क्या किरदार है ये आप जरूर पूछ सकते हैं। इसका ऐसे में किरदार ये है कि जब आप ऐसे लिख रहे होंगे तो कभी कभार आपने अपने सेंटेंस को क्लियर लिखना होता है। वहां पे आप एक वर्ड से पूरा एक मतलब आप एक क्विकली लगाकर जो है पूरा एक फ्रेज खत्म करना चाह रहे होंगे, यानी स्टिक टू पॉइंट एंड अप्रोप्रिएट वर्ड ऑन अप्रोप्रिएट प्लेस की तरफ जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एडवर्ब या इस तरह की जितने भी चीज़ें, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, XYZ, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। एंड अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ, यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप। जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड आल्सो ईमेल एड्रेस, तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। और कोई भी टॉपिक जो आपको मुश्किल लगे या आपको ज़रूरत हो, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप और ईमेल और कमेंट्स, सो देन उसके मुताबिक उस टॉपिक पे आपको वीडियो मौसूल हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस जो है वो होते हैं, उसमें भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में ये होगा कि बिल्कुल आप जूम एप्लीकेशन में हम क्लासेस लेते हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशन भी साथ साथ चलता रहता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।